नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। गुड़िया ने लिखा है, कौन कब कहाँ किधर का हो जाए, शपथ इधर लेता रहे और उधर का हो जाए। गहलोत और सचिन पायलट 4 दिन से विवाद चल रहा है राजस्थान में। इशू क्या है? सचिन पायलट कुछ नाराज चल रहे हैं और उनके नाराज़गी की जो वजह है वो क्या है, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनना है। अभी उनके पास पोस्ट है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। लेकिन मसला इतना ही नहीं है, इस घटना में भारतीय जनता पार्टी भी लिप्त दिख रही है। ऐसी ही एक घटना 4 महीने पहले हुई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में जो बड़े कद के नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने रिबेल किया और बीजेपी में चले गए। साथ में 20-22 एमएलए भी लेके चले गए। अब घटना यह हुई कि उस समय चर्चा ये थी कि हर एमएलए को 20 से 25 करोड़ रुपए बीजेपी ने ऑफर किए और दिए। बात मैं जो कह रहा हूं, मैं बहुत सिंसियरली कह रहा हूं। उसके बाद सरकार गिर गई, भारतीय जनता पक्ष की दोबारा सरकार बनी। सिंधिया गुट के जितने भी नेता थे, उनको जितने भी एमएलए थे, उनको मंत्री पद से नवाजा भी गया। और बात ये भी चल रही है, खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वहां पे जो अभी री इलेक्शन होगा इन्हीं सीटों पर, तो इन सबको टिकट भी दी जाएगी। अब 4 ही महीने के बाद दूसरी घटना में हम आ रहे हैं जो पिछले 3 दिन से मीडिया में छाई है। वो है सचिन पायलट का कुछ अनबन पैदा होना और उसी चक्कर में कांग्रेस की सरकार गिरती दिखना वहीं पे। अब 3 पहलू होंगे। कल गहलोत सरकार की बैठक थी, उनके जो एमएलए थे उनकी, आज भी है शायद। इसके बारे में सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि कल सचिन पायलट के भी घर पे बैठक हुई और वहां पे भी 16-17 एमएलए अवेलेबल थे। एक और खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, पहले ये आ रही थी कि प्रियंका गांधी इसमें इंटरवीन करेगी और सचिन पायलट और गहलोत का जो मनमुटाव चल रहा है उसको मिलाप करेगी। शाम होते होते सूत्रों के हवाले से खबर दी गई कि यह नहीं होगा। अब सचिन पायलट को कोई एंटरटेन नहीं करेगा, सचिन पायलट जो डिसाइड करेंगे वो देखा जाएगा। ये सारी घटनाएं चल ही रही है मीडिया में, 3 दिनों से ये सारी चीजें चल रही है। मेरा सवाल ये नहीं है, या फिर मैं इस पर ध्यान भी नहीं देना चाहता हूं कि सचिन पायलट कहां जाएंगे, गहलोत की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी और आगे क्या होगा। राज्यपाल, अगर गहलोत को एमएलए कम होते हैं, उनका नंबर्स कम आता है, तो क्या वहां पे गवर्नर रूल लगेगा या फिर पायलट जो है वो बीजेपी में जाएंगे। मेरे सवाल ये नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या लोकतंत्र बचा रहेगा? चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करना और उसको गिराना, ये कोई बीजेपी का पहला खेल नहीं है। बीजेपी ये करते आई है और ये जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को, हमारे भारतीय लोकतंत्र को ये जो कीड़ लगी है, ये एक्चुअली इंदिरा गांधी की पैदाइश है। इंदिरा गांधी ने ऐसे ही चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था और वहां पे गवर्नर रूल लगाया था। तब से अब तक बदलाव कुछ नहीं हुआ है। सवाल यह बनता है कि चुने हुए नेता, उनके खरीदने की खबर आती है कि इस एमएलए को इस पार्टी ने इतने रुपए ऑफर किए। जैसे किसी बैल को बैल बाजार में लेके हम खरीदते हैं या बेचते हैं, इस प्रकार से जनरलाइज खबरें आ रही है कि एमएलए को 25 करोड़ ऑफर हुआ, 20 करोड़ ऑफर हुआ। हम कितने सीरियस है इस क्वेश्चन को लेके कि हमारे एमएलए बिक रहे हैं, हमारा लोकतंत्र बिक रहा है। नागरिक के हैसियत में हम क्या इस सवाल को देखेंगे या फिर यह देखेंगे कि बीजेपी कर रही है तो बीजेपी के पक्ष के जो लोग हैं वो उसको देखें, शांति से सह लेंगे
और जो कांग्रेस के रूल में ये होगा तो कांग्रेस के सपोर्टर सह लेंगे। लोकतंत्र में भूमिकाएं जो होती है वो नागरिक की होती है। लोकतंत्र का भौंडापन जो है वो नागरिक से ही तय होता है। नागरिक अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक है, इससे तो डिसाइड होगा ना लोकतंत्र। अब किसी एमएलए को खरीदने की खबर आ रही है और वो टीवी पे कंटिन्यूअस चल रही है और फिर भी समाज में ऐसी एक शांत स्थितप्रज्ञ भावना है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। किसी एमएलए को खरीदना मतलब यह हुआ कि आपने जो वोट उस एमएलए को दिया था। क्योंकि अब देखिए, चुना हुआ जो नेता है वो कैसे होगा, चुन के जाएगा तो मेरा आपका वोट उसको होगा। अब हम आप जब वोट देते हैं तो कैसे देते हैं कि वो किस पार्टी से खड़ा है। वो आइडियोलॉजी किसी की भी अलग हो सकती है, किसी की कांग्रेस के प्रति रुझान वाली हो सकती है, किसी के बीजेपी के प्रति, लेकिन हम वोट तो वैसे ही देते हैं कि नेता कौन से पार्टी से खड़ा है, उनके वादे क्या है, वो किस सिद्धांतों पे खड़े हैं, क्या उनके विचार है, भविष्य के बारे में उनकी संकल्पनाएं क्या है। इन सारी चीजों को हम देख के ही अपना वोट देते हैं और एमएलए एमपी चुन के जाते हैं। अब जब चुनाव खत्म होने के बाद ये लोग बिना किसी लोक प्रतिनिधिक जो बैकग्राउंड है, जैसा उसको सपोर्ट है, उसके ही अपने को बेच देते हैं। मैं कह रहा हूं ये बेच देते हैं क्योंकि ये खबरें हैं और इस खबरों को धरातल से पूरी पृष्ठभूमि है कि ये सही में पैसे लेके बिके जाते हैं या फिर खरीदे जाते हैं। तो आपका जो वोट है उसका क्या मतलब हुआ। राजनीति में नेता ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है। राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होना चाहिए, वह नागरिक जो वो अपने एक मत से नेता को चुनता है। लेकिन इन नेताओं ने क्या किया कि नागरिक के जो अधिकार है और नागरिक के जो वैल्यू है वो जीरो कर दी। इससे यह हुआ कि अब नेता खुला खेल फर्रुखाबादी जैसे व्यवहार कर रहे हैं। ना उनको कोई चिंता है कि मेरे विचार क्या थे, ना उनको इस बात की चिंता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनको यह पूरा विश्वास हो गया है कि लोग कुछ कहेंगे ही नहीं, लोगों को कुछ भी असर ही नहीं होता है या फिर लोग सोचते ही नहीं है। तो राजस्थान में जो क्राइसिस चल रहा है, मूलतः उसका सवाल यह नहीं है कि गहलोत सरकार बचेगी कि पायलट आएंगे, और सबसे एक अहम सवाल, वो सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी है और सचिन पायलट के भी बारे में। इन लोगों का कहना है कि हमारे पास बहुत ज्यादा सपोर्ट्स है ग्राउंड पे, लेकिन हमें जो पोजीशन मिलना चाहिए, जो हमें ओहदा मिलना चाहिए सरकार में, वो मिला नहीं, हमारा ह्यूमिलेशन हुआ, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। इस बात तक ठीक है, फिर भी पहले हम ह्यूमिलेशन की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट दोनों एक ही, और राहुल गांधी भी, दोनों तीनों एक ही सतह के, लगभग एक ही उम्र के लोग हैं। इन लोगों को, दोनों को, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने लगभग 24 साल के उम्र में एमएलए पद से नवाजा। बाद में ये राज्य मंत्री बने, केंद्र मंत्री बने, पीसीसी में इनको मेंबरशिप दी गई। इतना सारा उन्होंने सिर्फ 35-36 साल में ही कर दिया। तो मुझे एक बताइए, एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए क्या यह पॉसिबल है कि 35 साल में वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। इतनी ऊंचाई पहुंचने बाद भी इनके मन में ये अगर ख्याल आता है कि मेरा ह्यूमिलेशन हो रहा है, तो ठीक है, आप पक्ष से निकल जाइए। जैसा आप कांग्रेस पक्ष में है तो कांग्रेस से निकल जाइए, भारतीय जनता पक्ष में है भारतीय जनता पक्ष से निकल जाइए और अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कीजिए। मैं साम्राज्य इस वर्ड का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि हमारे लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो वैसी नहीं है जैसी हमारे संविधान निर्माताओं ने सोची थी। ये साम्राज्य जैसा ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसमें कोई आंख मूंद के बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनके पास इतना बैकअप है,
ये अगर कह रहे हैं कि हमारे पास लोगों का सपोर्ट है तो आप खड़ा रहिए। शरद पवार ने क्या किया था, ममता बनर्जी ने क्या किया था, वाईएस जगन ने क्या किया था? उन्होंने, वो कांग्रेस से तो निकल गए लेकिन अपनी जो आइडियोलॉजी है उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपने अपने पार्टीज खड़ी की। शरद पवार खुद खड़े रहे, ममता बनर्जी खुद खड़ी रही, वाईएस जगन खुद खड़े रहे। आज उनकी सरकारें हैं। इसको कहते हैं पावर। अगर आपके पास सपोर्ट है जनता का तो आप दिखाइए। लेकिन इन दोनों का व्यवहार, सचिन पायलट के बारे में तो अभी तक कुछ खुला नहीं हुआ है कि वो उनका क्या चल रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो ये सीधा कहा जाता है। उन्होंने अभी एक बीच में कहा था कि टाइगर जिंदा है। वो टाइगर कितना जिंदा है ये हमें सब पता चला। वो टाइगर कितना जिंदा है, वो एक दो थाली का बैंगन जो कहते हैं हिंदी में, एक कहावत है, वैसे ही वो बात हो गई। जिस भारतीय जनता पार्टी को वो थोड़े दिन पहले कोस रहे थे, राष्ट्रवाद की और बहुत तमाम सारी विशेषणों संकल्पनाओं से नवाज रहे थे, उस समय उसी 10 दिनों के बाद उन्होंने उसी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। तो आप कितने शेर है ये तो सारी देश ने देख लिया। आप दो थाली के बैंगन है ये तो प्रूव हो गया है। सचिन पायलट के बारे में भी यही अब देखते हैं क्या होता है आगे। अगर सचिन पायलट पवार जैसे, ममता बनर्जी जैसे खड़े रहेंगे अलग से तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो लोकतंत्र को माना जाए। लेकिन सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाते हैं तो यह समझ जाइए कि हमारे लोकतंत्र की कोई बुनियाद ही अब बचने वाली नहीं है। और यह बुनियाद नेताओं ने नहीं ढहाई है, यह बुनियाद नागरिक ने ढहाई है, क्योंकि उसने इन नेताओं से सवाल ही नहीं पूछा। उन नेताओं से उन्होंने यह पूछा ही नहीं कि मैं वोट आपको कांग्रेस में या फिर आपने जो विचारधारा मुझे चुनाव के समय बताई थी उसके लिए किया है, तो आप किस बिना पे ये कर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कानून जो है, दल बदल कानून जो इसी के लिए लाया गया था, उसका कोई महत्व भी बचा है या नहीं? कब हमारी कोर्ट्स इस हिसाब से और इस गाइडलाइन को लेके कुछ क्लियर प्रोसेस देगी, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? पहले एमएलए खरीदो, फिर 6 महीने के बाद पहले एमएलए खरीदो, सरकार गिराओ, फिर 6 महीने के बाद इलेक्शन करो, फिर। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कहां खड़ा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम खड़ा होता है लोकतंत्र को और सामान्य जन को। तो आपको और हमें यह सोचने की जरूरत है, ये मीडिया का भी भौंडापन है, जो मीडिया ऐसे तमाम खरीद फरोख्त की खबरों को नॉर्मल चलाता है। मीडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी तो 90% मीडिया तो भोपू बन गया है बीजेपी का, वो पन्ना प्रमुख जैसा ही काम कर रहे, तो उनके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो आप सोचिए कि आपका लोकतंत्र कहां जाएगा और कितना बचेगा। आज के लिए इतना ही। कुछ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।